जो कि गलत नहीं है, ये नेचुरल है। इसको गलत तरीके से लेना और एक रेसिज्म को लेकर के उनको ये कह देना कि तुम नेपाली, चाइनीज़ या फलाना ये हो, कोई भी छोटी आँख का व्यक्ति उसको ऐसे कह देना। और कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी ये देखने में मिलता है, वो जब काम करने के लिए अपने देश को छोड़ करके भारत में आकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गलत तरीके का सामना, गलत तरीके के व्यवहार का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आ गया हूं नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों कलर्स टीवी पे, जो भारत का एक बहुत बड़ा चैनल है जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि सीरियल रिलेटेड होते हैं। तो अभी क्या है कि जो शुरुआत में देखा जा रहा है कि अभी रिसेंटली नया सीरियल चालू होने वाला है। इसका नाम जो है रखा गया है डायरेक्टर्स के द्वारा, नी मा डेंजोंगपा। जिस प्रकार आप नाम को समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट भारत के किसी क्षेत्र से, और देखा जाए तो नेपाल और भारत के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र पर ये रिलेटेड है। और इसी को लेकर के इस सीरियल पे यह बताया जाएगा कि किस प्रकार इनकी लाइफस्टाइल होती है, किस प्रकार ये नॉर्थ ईस्ट के पर्टिकुलर जो सिक्किम क्षेत्र में ये जो लड़की रहती है इसका क्या लाइफस्टाइल है। और इसी के संदर्भ में दोस्तों बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम बात कर रहे हैं सीरियल के एक जो कलर्स टीवी में जो आने वाला जो सीरियल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो मेन किरदार है वो एक सिक्किमी गर्ल का है, सिक्किम की रहने वाली एक लड़की का है जिसका नाम नीमा डेंजोंगपा है। और ये अपने प्यार के साथ, जो जिससे वे प्यार करती हैं, उनके साथ आगे लाइफ बिताने के लिए मुंबई आती हैं। इसी के दौरान उन्हें काफ़ी सारी जो समाज की जो टीसेस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और नेपाल के लोगों को अन्य क्षेत्रों में जाकर के जिस प्रकार रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, उसी से संबंधित कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज इस सीरियल में देखने को मिलेगा। मेरा नाम है नीमा डेंजोंगपा और ये है मेरी प्यारी सी दुनिया, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए इसे छोड़ के जा रही हूँ मुंबई। दोस्तों इस सीरियल के स्टोरी के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अपन बात करेंगे कि किस प्रकार इस सीरियल के दो पहलू हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आइए दोस्तों हम बात करें इस सीरियल के पॉजिटिव पहलू के बारे में। तो दोस्तों आज तक आपने जो इंडियन टीवी चैनल्स में जो जिस प्रकार के जो डेली सोप्स होते हैं, इसमें कई प्रकार के आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग रीजन्स के, जैसे कि गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, इन क्षेत्रों के काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स बनते हैं नेशनल टीवी पर, जिनको पूरे अच्छी तरीके से देखा जाता है लोगों के द्वारा। और ये पहली बार होगा दोस्तों कि जो सब्जेक्ट है वो टोटल देखा जाए तो सिक्किम बेस्ड है और सिक्किम में रहने वाली एक लड़की है। और देखा जाए तो उस क्षेत्र को और उस इलाके को थोड़ा उभार करके लोगों के सामने दिखाया जाएगा, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और प्रॉपर जो अटेंशन उस क्षेत्र को मिल रहा है सीरियल के माध्यम से ही, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ हट के देखने को मिल रहा है। और प्रॉपर तरीके से जो ध्यान सिक्किम के क्षेत्र को देकर के बनाई गई है, कोशिश की गई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के इन क्षेत्रों के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को मतलब सीरियल के माध्यम से या मूवीज़ के माध्यम से दिखाया नहीं गया हो, और दिखाया भी गया हो तो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि जो वॉचमैन और जो गोरखा वॉचमैन होता है, इस प्रकार से उन्हें दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये रेसिज्म को भी दिखाता था पहले, पर उससे हट करके एक नॉर्मल जीवन को देखते हुए, एक नॉर्मल लाइफ की एक लड़की जो कि सिक्किम से बिलोंग करती है और वो किस प्रकार समाज में आकर के रहने की कोशिश करती है, जहाँ पे उस तरीके के लोग नहीं रहते, अलग ही जिनकी कम्युनिटी है, जिनकी कास्ट है, और वहाँ पे आकर के रहती है और किस प्रकार जीवन में वो मतलब हर्डल्स को पार करती है। तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा। छोटी आंख वाली है, चपटी आंखें, एक छोटी, एक चपटी ना, एक पिंग पोंग। अब मुंबई में मेरा स्वागत अपनों की तरह करेंगे या परायों की तरह? दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो भारत है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी
रिलीजन के लोग, काफ़ी धर्म के, जाति पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं और इनका अपना ही एक कल्चर भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि इस प्रकार के जो सीरियल्स जो आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को, सिक्किम को और इन क्षेत्रों को दिखाएंगे, और इनके साथ ही इनको देखते हुए जो अन्य क्षेत्र के जो भारतीय लोग हैं वो भी इनके कल्चर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और देख पाएंगे डिटेल में कि नहीं, इस प्रकार के रिलीजन, इस प्रकार के कल्चर भी हमारे देश में है। और दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो जो टेलीविज़न है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसकी वजह से आप एक क्षेत्र में रहते हुए दूसरे क्षेत्र के लोगों के बारे में काफ़ी डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों, आपको यही बता दूं कि जिस प्रकार टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में जिस प्रकार किसी कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है, कोई भी क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र में रहते हों, तो उस कम्युनिटी के प्रति हमारी जो दिमाग में सोच होती है वो उसी प्रकार बन जाती है और आप उसी नज़र से फिर उस कम्युनिटी को देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस टीवी सीरियल का एक नकारात्मक पहलू भी है। जिस प्रकार थोड़ा रिसर्च करते हुए ये चीज़ समझ में आई है मुझे कि जिस डायरेक्टर ने इसे बनाया है उसने सिक्किम को लेकर के और वहाँ के लोगों को लेकर के तो बहुत कम रिसर्च किए, और देखा जाए तो आनन फानन में शायद इसे बना दिया गया है जल्द में, पर इसमें काफ़ी सुधार होने चाहिए थे। तो इसी के संबंध में आगे मैं बात करूँगा आपसे। जैसे कि जिसमें बताया गया है कि दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट में, जो सिक्किम क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो टोटली नेपाली हैं। तो ये अपने आप में गलत डेटा है और गलत रिसर्च है डायरेक्टर साहब की, जिसने ये डायरेक्शन किया है कि टोटली वहाँ के लोग नेपाली नहीं हैं। मेजरली देखा जाए तो नेपाली के साथ साथ भूटिया और लेप्चा, ये 3 कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। माना कि नेपाली कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, पर भूटिया और लेप्चा भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लड़की के कैरेक्टर के बारे में। जो लड़की ने जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है वो नीमा डेंजोंगपा है। और ये इस प्रकार से, मतलब जो डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को लेकर के इसको जिस प्रकार का बैकग्राउंड दिया है, और डायरेक्टली एक सिक्किम की है तो वो नेपाली ही होगी, इस प्रकार उसने शो करने की कोशिश की है। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडिया में जिस प्रकार जो छोटी आँख के लोग रहते हैं और जो अपने आप में उनका एक शारीरिक बनावट है, जो कि गलत नहीं है, ये नेचुरल है, इसको गलत तरीके से लेना और एक रेसिज्म को लेकर के उनको ये कह देना कि तुम नेपाली, चाइनीज़ या फलाना ये हो, कोई भी छोटी आँख का व्यक्ति उसको ऐसे कह देना। और कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी ये देखने में मिलता है, वो जब काम करने के लिए अपने देश को छोड़ करके भारत में आकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गलत तरीके का सामना, गलत तरीके के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और कह दिया जाता है चाइनीज़ या फलाना फलाना करके, इस प्रकार से कह दिया जाता है। तो ये जो है चीज़ें लोगों को अज्ञानता के कारण है, लोगों को पता नहीं है कि किस देश से वो बिलोंग कर रहा है या किस राज्य से बिलोंग कर रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उनको होना आवश्यक थी। अब बात करते हैं इसी सीरियल से संबंधित कि इस सीरियल में जो लड़की का नाम रखा गया है वो डेंजोंगपा कम्युनिटी से आती है। तो डेंजोंगपा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो डेंजोंगपा कम्युनिटी है वो अपने आप में भूटिया हैं। ये इनका आप देख सकते हैं कि जो वेशभूषा उनकी अलग होती है, नेपाली कम्युनिटी से काफ़ी अलग। नेपाली कम्युनिटी के लोग बहुत सारे सेग्रीगेटेड हैं, अलग अलग कैटेगरी से संबंधित हैं। उनके संबंध में मैंने काफ़ी पहले वीडियोस बना चुके हैं दोस्तों, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो सिक्किम में रहने वाले जो लोग हैं, नेपाली, भूटिया, लेप्चा के साथ, ये सब तीनों साथ में रहते हैं और इनके सब अपने आप के खुद के इनके कल्चर भी हैं और इनका खुद का खान पान, खुद के वेशभूषाएँ हैं। और जिस प्रकार लड़की का नाम डेंजोंगपा सरनेम बताया गया है और ट्रेलर में ऐसा दिखा दिया कि वो लड़की नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसका नाम डेंजोंगपा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो डायरेक्टर साहब ने थोड़ा रिसर्च सही नहीं की, गलत चीज़ प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को भी गलत दिखेगा और मिसलीड होंगे लोग। तो ये बहुत ही करेक्शन वाली बात है, इसको करेक्ट करना चाहिए था। अब करेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो कह नहीं सकते। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर डायरेक्टर साहब को जो लड़की का कैरेक्टर ने दिखाया कि वो नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, तो उसका नाम भी नेपाली कम्युनिटी के अनुसार ही रखना चाहिए था, तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती। पर प्रॉब्लम ये हुई कि इनने सरनेम भूटिया कम्युनिटी का दिखा दिया और जो उनका जो रहन सहन, खान पान और जिस प्रकार वो रहते हैं वो नेपाली कम्युनिटी करके दिखा दिया।
तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ आपस में क्लैश कर गई। अगर उनको डेंजोंगपा ही दिखाना था तो डेंजोंगपा को लेकर के वो भूटिया कल्चर या लेप्चा कल्चर दिखा सकते थे, तो और चीज़ें क्लियर होती कि हाँ ये प्रिसाइजली समझ में आता कि ये इसी कम्युनिटी से है और इसी परिधान को ये बिलोंग करते हैं। परंतु दोस्तों इन सब चीज़ों से परे एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि इसका जो मैसेज है बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस मैसेज में इनने साफ साफ डायरेक्टर साहब ने ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार नॉर्थ ईस्ट के लोग, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन क्षेत्रों के लोग जो अलग अलग स्टेट से, जो 7 सिस्टर है इंडिया में, उन सब से बिलोंग करते हैं और उस क्षेत्र से निकल करके जब वो राजधानी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हैं तो किस प्रकार उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इस एंगल को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने इस कहानी को लिख करके प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी है और इसका मैं सम्मान करता हूँ। और दोस्तों एक एंगल में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नेपाल के लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है कि ये कह दिया जाता है कि तुम चाइनीज़ हो या तुम फलाना हो, तुम जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही चाहिए। और उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले उसको समझना, उस व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। आप पहले, अगर उसने कहा कि मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ तो आप उसको नेपाली की नज़र से देखें। अगर उसने कहा कि मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ तो आप उसे सिक्किमी नज़र से देखें। अगर उसने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड या मैं मिज़ोरम से बिलोंग करता हूँ तो आपको उस नज़र से देखें, क्योंकि सबके परिधान, सबके कल्चर, सबकी भाषा अलग अलग है। सिर्फ आंखें छोटी होने से काम नहीं बनता। और साथ ही साथ देखें तो इन प्रकार के जो इन कम्युनिटी के जो लोग हैं जब अलग अलग क्षेत्र में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं तो गलत शब्दों का उपयोग होता है इनके प्रति, जैसे चपटी नाक, छोटी आँख और मोमोज, हक्का नूडल, इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं उनको लेकर के, जो कि बहुत गलत भी। और नेपाली को लेकर के खासकर जो बॉलीवुड ने पहले काफ़ी प्रचलन में जो एक प्रकार का जो इमेज बना के रखा था कि नेपाली लोग वॉचमैन ही होते हैं, इस प्रकार का जो एक देखा जाए तो जो उनकी तस्वीर है वो लोगों के सामने गलत पेश की। और सच में हर नेपाली, हर छोटी आँख वाला, हर व्यक्ति जो इन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करता है वो ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो भी जीवन में कुछ बने हैं, कुछ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर के जो इस डायरेक्टर ने अच्छा काम किया और इस एंगल से अगर देखें तो जो मैसेज है इनका बहुत क्लियर है, अच्छा है, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ। बस ये कि थोड़ी सी जो रिसर्च थी कम पड़ गई। रिसर्च करते तो और अच्छा बनता और अच्छी चीज़ें निकल के आती लोगों के सामने। पर वही है कि इस चीज़ को समझना कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ेंगी तो वो कभी मिटती नहीं है। आज के डिजिटल युग में आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं इस विषय में पहले भी बात कर चुका हूं और अभी भी मैं आपको इसे जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि शुरुआत में भी अभी जब पिछले ही कुछ हाल ही की बात है जब एक यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश के, जो भारत का एक हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम को देखने में बिल्कुल आपको मंगोलियन किस्म के लगेंगे, छोटी आँखों के, उसको चाइनीज़ कह दिया था। और हालांकि उसे संबंधित निकाय या संबंधित पुलिस वालों ने अरेस्ट भी कर लिया था, जो कि गलत बात थी, क्योंकि वो उसी प्रकार की जो मानसिकता है लोगों की उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कि हर इंसान को देख लेना और कह देना कि तुम चाइनीज़ हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, तुम जापानी हो, तुम बाहर से आए हो, इस प्रकार की जो बातें कर देते हैं, वो ऐसे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इनके दिमाग जो हैं, आप कह सकते हैं उनका दिमाग तो दिमाग में नहीं रहता और कहीं और ही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सीरियल काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ है और काफ़ी रिसर्च इसमें होनी थी। और इसी के साथ में आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो इस सीरियल में, आने वाले सीरियल में जो लीड एक्ट्रेस हैं वो सुरभि दास नाम की एक एसएमएस एक्टर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है असम में। और इन्होंने रोल प्ले किया है, डायरेक्टर ने जिस प्रकार सिक्किम के क्षेत्र के लोगों को दिखाया है, तो मेन रोल जो है उनने एक्ट्रेस के रूप में सुरभि दास जी ने किया है। तो दोस्तों अंत में मेरी तरफ से इस टीवी सीरियल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस उद्देश्य से, जिस मिशन से इस टीवी सीरियल्स को बनाया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और मैं चाहता हूं कि जो टीवी सीरियल है यह दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिमाग से ये भ्रम खत्म हो जाए कि हम
किसी भी छोटी आंख वाले को, उसे नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को और नेपाली व्यक्ति को कोई अलग अलग तरीके से छेड़े नहीं, और ये जो रेसिज्म वाली चीज़ें हैं वो अपने आप में समाप्त हो जाए। बशर्ते ये दोस्तों कि जो ये टीवी सीरियल है वो अपना जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य बस खोए ना, बाकी सब कुछ अच्छा है इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।